हेलो एनिमी पब्लिक यार, तुम लोग ना सीरियसली बहुत ही औसम वाले सब्सक्राइबर है, क्योंकि मैंने इसके पहले एक वीडियो में पूछा था क्या तुम लोग गोकू के तीसरे बेटे जिसका नाम जाइकोर है उसके बारे में जानना चाहते हो, उसके ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हो। तो तुम में से 90% लोगों ने बोला था हाँ भाई जानना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैंने ये भी पूछा था कि लॉन्ग में जानना चाहते हो कि शॉर्ट में। तुम सभी ने बोला कि लॉन्ग में जाइकोर की हमें स्टोरी जाननी है। भाई लोग बहुत अच्छा लगा सीरियसली। तो ज्यादा टाइम तुम लोग का नहीं लूंगा, तुम लोग जल्दी जल्दी चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक और गुरु लोग बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही मजेदार कंटेंट मजेदार वीडियो आने वाले तुम सबके लिए। तो भाई लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गुरु लोग ये स्टोरी हमें देखने के लिए मिली थी ड्रैगन बॉल AF में, जो की एक नॉन कैनन है, बहुत ही बेहतरीन है। मांगा स्टार्ट होती है गोकू और फ्रीजा के फाइट के दौरान, जहाँ पे हमने ओरिजिनल स्टोरी भी यही देखी है कि गोकू फ्रीजा को हरा देता है और हराने के बाद गोकू निकल पड़ता है अपने घर के लिए और स्पेस में ही फ्रीजा को छोड़ देता है। और वहीं पर हम देखते हैं फ्रीजा को बचाने के लिए उसे ढूंढते हुए उसके फादर और साथ ही साथ फ्रीजा फोर्स भी आ जाती है। और हम वहीं पर देखते हैं भाई लोग फ्रीजा के फादर के बाजू में एक और लेडी होती है जो कुछ हद तक काई जैसे दिखाई देती है। और जब हम देखते हैं जो फ्रीजा बोलता है मामा फादर तो हमें समझ में आता है कि जो किंग कोल्ड होता है वो उसका फादर होता है, लेकिन इसको हम देखते हैं ये बंदी जो काई जैसी दिखती है, जो कि वेस्ट का एक्चुअल में होती है, वो और कोई नहीं फ्रीजा की मदर होती है। हाँ भाई लोग तुम लोगों ने सही सुना, फ्रीजा की मदर एक किंग का है, यानी एक गॉडेस है। जब उसको ये पता चलता है कि एक सेयन ने फ्रीजा की इतनी बुरी हालत की है, तो भाई वो उनको शॉक हो जाती है और साथ ही साथ बहुत ही ईगो आने लगता है उसे। और जब वहां से वो जाने लगती है तो फ्रीजा मामा करके बोलता है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है और बोलती है तुम मेरे बेटे नहीं, और वहां से निकल पड़ती है एक ऐसे वॉरियर को ढूंढने के लिए जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर कर सके। क्योंकि वेस्ट का जो होती है, जो एक्चुअल में गॉडेस होती है, उसे लगता था कि जो किंग कोल्ड है वो सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर है, इसलिए वेस्ट का किंग कोल्ड के साथ में अपना DNA मैच कराती है और हमें देखने को मिलता है फ्रीजा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन। लेकिन जो फ्रीजा होता है वो एक सेयन को नहीं हरा पाता है, जिसके वजह से जो अपनी गॉडेस होती है यानी वेस्ट का होती है उसको आ जाता है ईगो और वहां से वो जाने लगती है। और भाई लोग जाते जाते ये सोचती है कि अपना DNA उसके साथ में मैच करेगी जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर कर सकता है और साथ ही साथ एक ऐसा वॉरियर दे सकता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वहीं पर जो वेस्ट का होती है उसका हमें असली नाम पता चलता है जब वेस्ट का बोलती है मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से जल्द ही ले चलो। तो वहाँ पर जो काम करने वाला होता है वो बोलता है हाँ जरूर, क्यों नहीं लीला सामा। तो पता चलता है उसका नाम लीला होता है। उसके बाद लीला वहाँ से निकल पड़ती है और पहुंचती है प्लेनेट यार्ड्राट पे, जहाँ गोकू होता है। वहाँ पर ही वो गोकू का DNA ले लेती है जिससे वो जाइकोर को जन्म दे सके और उसने वो काम करने में सक्षम हो जाती है और साथ ही साथ जाइकोर को ट्रेन भी करना स्टार्ट कर देती है। और दूसरी तरफ हमारे जो जी वॉरियर होते हैं वो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही बड़े बड़े विलन से फाइट कर रहे होते हैं, जैसे कि सेल, माजिन बू, सुपर एंड्रॉइड 17, सुपर शेनरॉन जो विलन होता है जो एक्चुअल में। और गुरु लोग यहीं पर हमें पता चलता है जो एक्चुअल में AF की स्टोरी है वो काफी हद तक ड्रैगन बॉल GT से मेल खाती है। और वहीं पर हम जानते हैं कि जो गोकू होता है वो सुपर शेनरॉन के साथ में आफ्टर लाइफ में चला हो जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं जो एक सिटी होती है जिसका नाम हरक्यूल होता है, जो काफी हद तक एकदम बेजानी से लगती है गोकू के जाने के बाद, मतलब सब कुछ नॉर्मल सा चल रहा होता है। और वहीं पर हम देख सकते हैं जो गोहान एक प्रोफेसर बन चुका है और जहाँ पर वो प्रोफेसर है वहीं पर हम गोटेन को भी देख सकते हैं, वो एक स्टूडेंट के रूप में बैठा हुआ है, जहाँ पर गोहान जो है उसको बहुत ही कड़ी नजरों से देखता होता है। और वहीं पर पता चलता है मीन्स एक अलार्म बजता है, जहाँ पर एक जगह पे कुछ बदमाश जो होते हैं वो एक रॉबरी कर रहे होते हैं और उस रॉबरी को रोकने के लिए जो गोहान है गोटेन को बोलता है, लेकिन गोटेन उस बात को ध्यान नहीं देता, मीन्स इग्नोर करता है। लेकिन जो गोहान होता है वो गोटेन को चिल्ला कर बोलता है जाके वहां पर चेकआउट करो कि क्या हो रहा है। तो जो गोटेन है वहां के लिए निकल पड़ता है और हमें देखने को मिलता है सेयमेन। हाँ गुरु लोग, जो गोटेन होता है वो सेयमेन 3 होता है। उसके बाद गोटेन अपना कॉस्ट्यूम पहन के जाने लगता है। तो हम देखते हैं एक और वहां पर सुपर हीरो होता है जो उन सभी रॉबर्स को रोक लेता है, जिसका नाम पपायामन होता है, जो कि एक्चुअल में हम सबका प्यारा बू होता है, मीन्स ऊब होता है यार। हाँ ऊब ही है वो। उसके बाद जब वो उन सभी लोगों को रोक लेता है तो गोटेन वहां से रिटर्न आता है। और उसके बाद हम देखते हैं जब गोटेन रिटर्न आ रहा होता है अपना काम निपटा के, वहां पर हम 2 बड़ा सा गड्ढा देखते हैं और वहां पर 2 स्पेसशिप देखते हैं जो काफी हद तक सेयन जैसे लगते हैं। और वहीं पर हम वेस्ट का को काफी टाइम बाद देखते हैं और उसके बगल में एक बंदा खड़ा होता है यार, स्पाइकी हेयर में, साथ ही साथ सिल्वर कलर का उसका हेयर स्टाइल, ग्रीन कलर का कॉस्ट्यूम, जो लिटरली एकदम बहुत ही ज्यादा बवाल दिखता है। और हमें उसका फेस जब रिवील होता है तो वो खुद को जाइकोर नाम बुलाता है, जो गोकू का तीसरा बेटा होता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही बैडेज दिखाई देता है, लिटरली बहुत ही ज्यादा। और उसके बाद जब वो खड़ा होता है उसे एक एनर्जी की मतलब फील आती है, महसूस होती है और तुरंत ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करता है
और पहुंच जाता है गोटेन के पास। मीन्स वो जो एनर्जी होती है वो गोटेन की होती है, जिसे देख के गोटेन बहुत ही शॉक होता है कि वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके गोटेन के पास पहुंचा हुआ होता है। और गोटेन कुछ पूछने से पहले ही जो जाइकोर होता है उसे एक की ब्लास्ट से नॉकआउट कर देता है, मतलब जान से ही मार देता है। और जब एक की ब्लास्ट होता है तो ये की ब्लास्ट की एनर्जी गोहान तक भी पहुंच जाती है, और जब वो उस एनर्जी को सेंस करता है वो पाता है एनर्जी बहुत ही ताकतवर थी, और साथ ही साथ पूरे हरक्यूल सिटी को वो एनर्जी को इससे पूरा तहलका मच गया था, मतलब पूरा हिला दिया था उस सिटी को। हम फिर देखते हैं गोटेन जो जमीन पे पड़ा हुआ है, उसकी जो बॉडी है मरी पड़ी है, लिटरली बहुत ही ये सैड जैसा दिखता है, बहुत ही अजीब दिखता है। उसके बाद जब जाइकोर गोटेन को मार देता है, वहां पर खड़े होता है, तो जाइकोर साथ ही साथ उसकी माँ यानी वेस्ट काई को एक एनर्जी मिलती है कि कोई तो आ रहा है, और हमें देखने को मिलता है गोहान जो है आ चुका होता है, वो गोटेन की तरफ जाता है और गोटेन को पूछता है क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई गोहान बोल रहा हूँ। इसको देखकर ना बहुत ही गुस्सा हो जाता है, वो जाइकोर की तरफ देख के बोलता है तुम कौन और तुमने ये क्यों किया, और वहीं पर जाइकोर बोलता है अच्छा तुम हो गोहान। जाइकोर के इस बात पे गोहान कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, लेकिन जाइकोर बताता है कि गोहान मैं तुम्हारा छोटा भाई। हाँ भाई लोग, ये सुनकर ना जो गोहान शॉक में हो जाता है और बोलता भी है कि मेरा सिर्फ एकलौता छोटा भाई है जो कि है गोटेन, और कोई भी नहीं है। यहाँ पर ही वो जाइकोर होता है ईविल हंसी के साथ में बताता है अपने बारे में, उसका जो ब्लड है उसके बारे में पूरी की पूरी बात बताता है। और वहीं पर हम देखते हैं ट्रंक्स साथ ही साथ वेजिटा भी वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं और गोहान को आवाज दे रहे होते हैं। भाई लोग ये सुनना बहुत ही बवाल दिखाई देता है। उसके बाद ही वेजिटा गोहान से पूछता है कि अच्छा है गोटेन को मारने वाला काम इसी बंदे ने किया, लेकिन यह है कौन। वहीं पर जो जाइकोर होता है वो बताना स्टार्ट ही कर रहा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का बेटा हूं मैं और सबसे पावरफुल गॉडेस का बेटा हूं, सब फलाना ढिमकाना बताता ही रहता है। लेकिन जो वहां पर जाइकोर की मॉम होती है यानी वेस्ट काय होती है, वो तुरंत ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन से वेजिटा और गोहान के पीछे पहुंच जाती है, जहां पर वो पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर देती है किस तरीके से उसने गोकू का डीएनए लिया और जाइकोर को क्रिएट किया। ये बात सुन के ना गोहान वेजिटा साथ ही साथ ट्रंक्स शॉक में हो जाते हैं, क्योंकि भाई लोग पूरे यूनिवर्स सबसे ज्यादा कोई पावरफुल था वो कोई और नहीं अपना गोकू ही था। और भाई लोग जब ये पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन कर देती है तो जाइकोर भी अपने बारे में बताता है कि मैं भी अपने फादर की तरह ही पूरा स्ट्रांग हूँ, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ और पूरे के पूरे यूनिवर्स पे कॉन्कर करना चाहता है, राज करना चाहता है। लेकिन वहीं पर गोहान उसे टोकता है और बोलता है कि फादर ऐसे नहीं है, वो यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, लेकिन वो कभी भी यूनिवर्स पे राज नहीं करना चाहता है। लेकिन वहाँ पर जो जाइकोर होता है वो बोलता है मुझे उससे मतलब नहीं, मैं तो करूंगा। तभी जो वेस्ट काय होती है वो जाइकोर को बोलती है तुम इनसे बहस मत करो, पूरी की पूरी सिटी को और सबको तबाह कर दो। तभी जाइकोर की इविल स्माइल के साथ में वो एक की ब्लास्ट बनाता है और पूरे के पूरे सिटी को तबाह कर देता है। हाँ गुरु लोग, पूरी की पूरी सिटी को तबाह कर देता है और इस की ब्लास्ट की वजह से पूरी सिटी तबाह हो जाती है और कई सारे लोग मारे जाते हैं। और वो सिटी पे जैसे ही वो अटैक लगता है वो सिटी पूरी की पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है, तबाह हो जाती है, जिसको देख के ना गोहान वेजिटा ट्रंक्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसने चंद सेकंड में एक सिटी को ही पूरा ब्लास्ट करके रख दिया। उसके बाद अपना गोहान वो बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। फिर जाइकोर बोलता है ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था ना, तुम और तुम्हारे फादर इस अर्थ पे बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किए हो, जिसको देखते हुए ना भाई गोहान बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं जाइकोर के एक इविल स्माइल, जिसको देखते हुए बोलता है मैं तुम सभी को मार दूंगा, तुमको और तुम्हारे इस प्लेनेट को भी। जाइकोर की बात खत्म ही होती है तभी जो अपना वेजिटा होता है वो आप बीच में आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हारी बकवास कब से सुन रहा हूँ कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो इस यूनिवर्स में, बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है और कौन है इस पूरे यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर। वेजिटा अपनी बात खत्म करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सेयन 4 में, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल को दिखाई देता है। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो डायरेक्टली अटैक करने चला जाता है जाइकोर की तरफ और जाइकोर ये देख के बोलता है कि तुम वेजिटा हो ना। उसके बाद हम देखते हैं वेजिटा सबसे पहला अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक को जाइकोर इसी तरीके से डॉज कर लेता है। उसके बाद दोनों के बीच में बहुत ही बेस्ट वाली फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। 1 से 2 पंच मारता है ये वेजिटा, लेकिन अपना जाइकोर लिटरली भाई उसको कुत्ते की तरह मारना स्टार्ट कर देता है, जिसको ऐसा देख के लग रहा होता है ना कि वेजिटा की हालत टाइट होने वाली है, क्योंकि जाइकोर ने 2 से 3 ही किक में ना वेजिटा की हालत टाइट कर देती है। इसको देख के ना ट्रंक्स और गोहान बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद जाइकोर वेजिटा का बाल पकड़ता है और बोलता है ये बहुत ही बुरा है, तुम अपने आप को रियल वाला सीरम ब्लड कहते हैं वेजिटा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोहान और ट्रंक्स की तरफ, जहाँ पे ट्रंक्स फाइट को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन जो गोहान होता है वो बोलता है तुम यहाँ से जाओ और साथ ही साथ गोटेन को भी यहाँ से लेकर जाओ। तभी तक हम देखते हैं जाइकोर वेजिटा को एक बहुत ही लंबी वाली किक देता है, जिससे वेजिटा बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिर रहा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं भाई वेजिटा को बहुत ही बुरी तरीके से और बेरहमी से
जाइकोर पीटना चालू कर देता है और एक बहुत ही बड़ा एक एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट करता है जिससे वो वेजिटा को मार सके। हम दूसरी तरफ फिर देखते हैं गोहान अपने आप को सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और एक बहुत ही बड़ा वो भी ब्लास्ट बनाता है ताकि वो जाइकोर के अटैक को डिस्ट्रैक्ट कर सके, क्योंकि वो करने में कामयाब भी हो जाता है। वेजिटा जमीन पे गिरता है जिससे वो बच जाता है उस एनर्जी ब्लास्ट से, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता बिकॉज जहाँ पर वेजिटा गिरा होता है वहीं पर जाइकोर आ जाता है और वेजिटा के सर पर अपना पैर रखते हुए गोहान को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैलेंज करता है कि गोहान तुम क्या कर रहे हो, तुम आओगे नहीं बचाने को, या इससे मरने के बाद ही अपनी पावर को रिलीज करोगे। जाइकोर इतना बोल ही रहा होता है और साथ ही साथ वेजिटा के सर को ना कुचल रहा होता है अपने पैर से, जिसको देख के ना ट्रंक्स अपने आप को रोक नहीं पाता और वो जाइकोर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जाइकोर उसके हमले को देख लेता है और ट्रंक्स को एक ऐसा किक देता है ना जिससे वो बहुत ही ज्यादा लंबा जाके गिरता है, लेकिन वो वेजिटा को छोड़कर फिर ट्रंक्स को पीटना चालू कर देता है। 2 से 3 ही किक देता है, जो ट्रंक्स होता है वो भी नॉकआउट होने की कगार पे पहुंच जाता है, यहाँ तक कि वो उससे एक की ब्लास्ट देने वाला होता है जिससे ट्रंक्स भी मारा जाता है गोटेन के ही तरह, जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। अपना हाथ बढ़ाते हुए ट्रंक्स की तरफ वो बोलता है, अच्छा तुम भी एक सेयन हो ना, बट सीरियसली तुम बहुत ही पैथेटिक और बहुत ही ज्यादा वीक हो। जाइकोर की बात खत्म ही होती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गोहान बहुत ही तगड़ा पंच लेके तैयार होता है और एक बहुत ही मस्त वाला पंच देता है जाइकोर को, जिससे जाइकोर काफी दूर जाके गिरता है और उन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों काफी अच्छी तरीके से बैटल कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं फील हो रहा होता कि गोहान अपना जाइकोर पे भारी पड़ेगा, बल्कि जाइकोर गोहान के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और जाइकोर डॉज करने के अलावा गोहान को पीटना भी स्टार्ट कर देता है, लिटरली बहुत ही बुरी तरीके से। उसके बाद दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। वहीं पर जाइकोर बोलता है, फाइनली गोहान तुम फील कर रहे हो इस फाइट को, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है बिकॉज मैं तुम्हें जान से ही मारने वाला हूँ। चलो मैं तुमको एक सही बात बताता हूँ, एक्चुअल में मैं इस बैटल को एंजॉय नहीं करने आया, मैं इस सभी तुम्हारे पंचेस को पुल आउट करूंगा। उसके बाद दोनों की एनर्जी आपस में टकराना चालू करती है, दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावर अप करते हैं, जिसको देख के काफी ज्यादा मजा आता है। उसके बाद हम देखते हैं जाइकोर की मदर को, जो बोलती है अब मजा आने वाला, ये परफेक्ट है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कायोशिन के बारे में, जहाँ पर एक बंदा होता है जो कि कायोशिन जैसा दिख रहा होता है, वो इस फाइट पे नजर रख रहा होता है और हम देखते हैं कि जो कायोशिन रियलम होता है वहाँ पर थोड़ी चल रही होती है और वो बंदा चिल्लाते हुए आता है और जो अपने ओल्ड गाय है उसको इसके बारे में पूरी जानकारी देता है। तभी तक भाई ओल्ड गाय ना बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो सागा में किस तरीके से वो उन्हें सारे के सारे कायोस को मार दिया था, इसे भी मार दिया था, बट ये किस तरीके से बच गए किसी को भी आइडिया नहीं है। इन दोनों की बात चल ही रही होती है और दोनों में काफी ज्यादा कंजर्वेशन होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आर्ट की तरफ, जहाँ पे ट्रंक्स वेजिटा को उठा रहा होता है और वेजिटा बोल रहा होता है इसका कोई भी मतलब नहीं है, गोहान के बाद कोई भी चांस नहीं है। फिर जो ट्रंक्स होता है बोलता है, फादर क्या आप और गोहान फ्यूज कर सकते हो? फिर वेजिटा बोलता है ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट इसके सामने कुछ वर्क नहीं करेगा, अब सब खत्म हो चुका है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोहान के ऊपर। गोहान को देखते हैं, वो जमीन पे पड़ा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है इसके और मेरे पावर के बीच में कितना बड़ा गैप है, मेरे पास कोई और चांस ही नहीं है, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, अर्थ को भी नहीं बचा पा रहा हूँ, प्लीज फादर मुझे बताओ कुछ तो। उसके बाद हम देखते हैं हेल को, जहाँ पर एक कॉल आया होता है और एक बंदा उठाता है, बोलता है हाँ हेलो मैं हेल से बोल रहा हूँ, कौन हो तुम? उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है एक बंदा कॉल पे बोलता है कि मैं कायोशिन रियलम से बोलता हूँ, मुझे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उस तरफ से गोकू के बारे में पूछता है। उसके बाद हम देखते हैं पिकलो उस कॉल को ले लेता है और बात करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो बातें कर रहा होता है। हम ये भी देखते हैं कि फ्रीजा और सेल साथ ही साथ उसे चिढ़ा रहे होते हैं, तो पिकलो गुस्सा आके भाई एक एनर्जी ब्लास्ट बनाता है और दोनों को भाई मस्ट वाला अटैक करता है, दोनों काफी दूर जाके गिरते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई फोन पे इनकी बातें चालू होती हुई और काफी सही भी लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो ओल्ड गाय होते हैं वो कुछ तो सोच रहे होते हैं और सोचते हुए बोलते हैं मैं गोकू की सोल को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज उसने शैनरॉन के साथ में किसी और रियलम में जा चुका है, अब वो रियलम इतना है कि वहाँ पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद हम देखते हैं एक बंदा जो कि गोकू के साथ में बैठा हुआ होता है और वो इस प्लेनेट पे आ गया होता है बिकॉज गोकू को एक पार्टनर चाहिए होता है, इसलिए। सो गाइस हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट करके बता देना, मैं रेडी कर चुका हूँ। बट तुम लोग इस वीडियो पे अगर मुझे 100 लाइक दे देते हो, मैं तो लिटरली बोलता हूँ तुम्हें उसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कर दो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि गुरु लोग मैं चाहता हूँ ये मेरा चैनल इस मंथ के एंड तक कम से कम भाई 1K या 2K रीच कर जाए। तो फटाफट भाई करा दो कंप्लीट। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।